मंगल भवन मंगल हारी। श्री कृष्ण। सीता ने हनुमान जी को एज अ रिटर्न गिफ्ट, जिस प्रकार से हनुमान प्रभु राम ने सीता के बारे में बहुत कुछ बताया था हनुमान जी को, और प्लस दिखा दी। सीता कहने लगी कि मैं आपको मेरे और राम के कुछ ऐसे प्रसंग बताऊंगी जो केवल मुझे और उनको ही पता है और किसी को नहीं। और जब आप ये प्रसंग राम को बताओगे और मैं कुछ अपना एक निशानी भी दूंगा, तो वो निशानी अगर आप राम को दोगे तो आप पक्का राम को पता चल जाएगा कि मैं आपसे या आप मुझसे मिले। वे कहती हैं कि ये सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में लक्ष्मण भी नहीं जानते। मतलब अगर राम और सीता के जीवन में कुछ है जो उनके अलावा और कोई जानते तो लक्ष्मण। अगर वो नहीं जानते तो फिर बाहर तो किसी को बहुत दूर तक बहुत कुछ नहीं पता। सो सीता कहती है कि ये ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे लक्ष्मण को भी नहीं पता। वे कहते हैं एक बार चित्रकूट में हम जब 1 वर्ष रहे, एक दिन राम मेरी गोदी पर सर रख के लेटे हुए थे और मैं उनके सिर को सहला रही। सहलाते सहलाते राम नींद में चले गए और एक छोटा कौवा आकर के मुझे हर जगह चोंच मारने लगा और मैं उसे शूट करने का प्रयास कर रही थी, उसे पत्थर मारने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो कौवा आकर के बार बार मुझे चोंच मारता और मेरा पूरा शरीर जगह जगह पर लहूलुहान हो गया। राम की निद्रा को भंग न करने की मच्छा से मैंने कोई हल्ला गुत्ता नहीं किया, शोर भी नहीं किया, सहती रही। एक समय पर राम की नींद जब खुली, उन्होंने देखा मेरा शरीर पूरा खून से भरा हुआ है, मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो वेदना से परिपूर्ण है। और राम को इतना गुस्सा आया, उन्होंने देखा कि इसका कारण कौन है, तो वो एक कौवा काकासुर जो बैठा हुआ था। राम ने क्रोध में एक घास का तिनका लिया, कुछ मंत्र पढ़े और उस घास के तिनके को ब्रह्मास्त्र बना करके उस कौवे के ऊपर छोड़ दिया। वो कौवा संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमता रहा। फाइनली उस कौवे ने आकर के प्रभु राम की शरण ली और तब उनके पीछे लगा हुआ ब्रह्मास्त्र जो है वो थोड़ा थमा हुआ। राम के कहने पर उस कौवे को मृत्युदंड नहीं, लेकिन उसकी एक आंख फोड़ने के लिए कहा गया। उस ब्रह्मास्त्र ने कौवे की एक आंख फोड़ दी। तो ये कहानी आप जा करके प्रभु राम को बताओ, प्रभु राम समझ जाएंगे कि आप क्या हो, मुझसे मिले हो। एक बार और जब हम चित्रकूट में थे, तब बातें करते करते एक बार हम जब जा रहे थे तो मैंने ऐसे कर दिया पसीने को पोंछने के लिए, तो मेरा सिंदूर चला गया। तब प्रभु राम ने कहा आप बैठो। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया और उनके हाथों में लाल कुमकुम के बीज थे। उन्होंने उस कुमकुम के बीज को अपने हाथ पर रगड़ करके उसका पेस्ट बनाया और वो पेस्ट मेरे सिर पर और मेरे गालों पर भी लगाया। तो ये इंस्टेंसेस जो हैं ये किसी को नहीं बताया, कृपया ये सब उन्हें बता दीजिए। वे कहते हैं कि एक दिन अयोध्या में बहुत पहले मैंने राम को मिलने के लिए बुलाया। राम के साथ मैं थोड़ा समय बिताना चाहती थी, लेकिन रात कामकाज में व्यस्त हो गए, वो नहीं आए मुझे मिलने के लिए। राम जब कामकाज में व्यस्त हो गए तो मैं बहुत गुस्सा हो गई और गुस्सा होने पर मैंने राम से कहा, राम जब आए फाइनली, अरे आप कहाँ थे? मैं व्यस्त हो गया था काम में। तो मैंने जानबूझ करके कहा कि कोई व्यस्तता नहीं है, आप जानबूझ करके नहीं आए हैं, उसका आपको दंड मिलेगा। तो राम ने दंड स्वीकार किया। मैंने बहुत सुंदर नरम ओवल फूलों की माला से राम के हाथ बांध दिए। जब राम के हाथ मैंने बांधे, वो फूल जो थे वो सफेद थे, वो लाल हो गए। तो इतनी कोमल राम की अलकांति है। ये इंस्टेंसेस अगर आप बताएंगे, और प्लस फिर सीता मैया ने अपने वो सर पे छोटा सा येलो कलर का
गोल्डन ईयर पैर ऐसे दिया लगा दी अपने सर पे, वो निकाला पर वर्मा जी के हाथों में नहीं है। आप ये निशानी देंगे और ये 3 कथाएं बताएंगे तो पक्का प्रभु राम समझ जाएंगे क्या बंसुदे ने। और आप जाओगे तो ये उन्हें बताना कि अब मैं और उनसे नमस्कार नहीं कर सकता। मैं प्रण लेती कि अगर 1 महीने में रात नहीं आएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँ। हनुमान जी वो आप वो एक ही चीज सोच रहे थे कि अब 1 महीने के अंदर, मतलब उनको यहाँ तक आने के लिए 2.5 महीने लगे थे किष्किंधा से। 1 महीने के अंदर उसको वापस जाना है, राम को संदेश पहुंचाना है, सारी सेना एकत्रित आनी है और हमें यहाँ पर आकर के रावण को युद्ध करके उसको मार करके सीता को लेके जाना है। इसके लिए 1 महीना। फ्रॉम नाउ रावण बिकम्स वेरी फास्ट प्लेस, बहुत फास्ट। इसके आगे जो कुछ भी होगा सब 1 महीने की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।